एक तरफ हम देवी को पूजते हैं और दूसरी तरफ घर में देवी यानी बेटी के आने पर मातम मनाते हैं। कहानी शुरू होती है एक उम्मीद से कि घर में चिराग आएगा, पर आ गई रोशनी। भगवान, इस बार तो मुझे पोता ही देना, वंश आगे बढ़ाना है। हाँ माँ, अगर इस बार लड़की हुई ना तो मैं उसका शक्ल देखने से पहले ही उसको। बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी हुई है, बेटी पैदा हुई है। क्या? लक्ष्मी? लक्ष्मी नहीं है वो, कलंक है वो। हाय राम, मैंने क्या पाप किया था जो इन्हें पत्थर मेरे गले पड़ गए। देख से आज इसका किस्सा ही खत्म करता हूँ। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हट पीछे। इसका दहेज कौन देगा? तू? मैं दिन रात मेहनत करूँगी, तो इसे कुछ मत करो। जो करना है कर। बहुत हुए सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, तुझे कुछ नहीं मुझे तेरी फिक्र। वक्त रेत की तरह फिसलता गया। जिस नन्ही की जान को बोझ कहा गया था वो अब बड़ी हो रही थी। किचन में भी कमल खिलने की कोशिश कर रही थी। घर की चार दीवारी और दादी के तानों के बीच अंजलि ने अपनी किताबों में एक अलग दुनिया ढूंढ ली थी। पर क्या एक लड़की का होशियार होना ही समाज को हजम होगा? देखते हैं नेक्स्ट सीन में। अरे ओ अंजलि, क्या दिन भर किताब में घुसी रहती है? चूल्हा चौका कौन करेगा? दादी, मुझे चूल्हा चौका नहीं करना, मुझे तो पढ़ना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। बस थोड़ी देर में मेरी 12वीं की रिजल्ट आ जाए तो क्या रिजल्ट का चार्ट डालेगी? 12वीं पढ़ ली ना, घर का काम सीख ले, शादी की बात करवाता हूँ तेरी। वो पढ़ाई में अच्छी है, उसे आगे पढ़ाई करने दो। तू तो चुप रहे, तू इसको सर पे चढ़ा रखा है। माँ, ये देखो मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई माँ। क्या? और मैंने पूरे जिले में भी टॉप किया है माँ। हाय मेरी बच्ची। सपने देखना आसान है दोस्तों, पर उन सपनों के लिए अपनों से ही लड़ना दुनिया की सबसे मुश्किल काम है। अंजलि के पंख निकल आए हैं, वो उड़ना चाहती है, लेकिन पिंजरा बहुत मजबूत है। आज इस घर में एक जंग छिड़ने वाली है। एक तरफ पिता का अहंकार और दूसरी तरफ बेटी की ललकार। देखते हैं जीत किसकी होती है। माँ, एक बात बोलूँ माँ? क्या बेटा? माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ माँ, मुझे मैनेजमेंट की तैयारी करनी है माँ। पर बेटा यहाँ तो अच्छे कॉलेज ही नहीं है। इसीलिए तो माँ मैं पटना जाना चाहती हूँ माँ, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है माँ। पटना? पागल हो गई है क्या? तो जिस समाज में रहती है वहाँ लड़कियाँ दहलीज पार नहीं कर सकते हैं। लोग क्या सोचेंगे? शहर में अकेली लड़कियाँ? ना बेटा ना। माँ, तुम क्या चाहती हो? मैं यहीं गोबर गोईठे में रह जाऊँ? मैं नहीं पढ़ूँ माँ। ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, सो जा। तारे ज़मीन पर सुनिए, क्या हुआ? अंजलि पटना जाकर पढ़ाई करना चाहती क्या? दिमाग खराब है तेरा? टांगे तोड़ दूंगा उसकी। जाके बोलो कि घर का कामकाज सीखे, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, शादी वादी की बात करवाता हूँ उसकी। है। मुझे मारना है मुझे मार लो, जो करना है मुझे करने दो। हट, तू इसको सर चढ़ा रखी है। कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई खिड़की जरूर खोलता है। पिता ने हाथ खींच लिया, जेब खाली थी और सपने दम तोड़ रहे थे, लेकिन जहां चाह वहां रहा। अंजलि की जिंदगी में सिमेज और संस्कार की ये योजना एक
अंजलि की जिंदगी में सीमेज और सरकार की योजना एक उम्मीद की किरण बनकर आई। ये वो मोड़ था जहां जिसने बताया कि अगर हुनर है तो पैसे रुकावट नहीं बनते। पापा पैसे देंगे नहीं, माँ के पास है नहीं, सपना सपना ही रह जाएगा। मैं कभी पटना जा भी पाऊंगी या नहीं। सिमेज लाडली बिटिया योजना। सिमेज में लड़कियों के लिए सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि BBA, BCA, BSc IT और BCom प्रोफेशनल कोर्स की फीस हो गई आधे से भी कम। माँ रास्ता मिल गया माँ। किस चीज का बेटा? पढ़ाई का माँ, सिमिस कॉलेज पटना। वहाँ हम बेटियों की बहुत मदद की जा रही है माँ। क्या सच? हाँ माँ, ये देखो। नामांकन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेने की भी सुविधा है। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। बस माँ, थोड़े से पैसे लगेंगे जाने और एडमिशन के लिए माँ। ये ले बेटा, मेरी आखिरी गहने, तू इसे गिरवी रख दे। पर माँ, ये तो नानी की आखिरी निशानी है ना माँ। पर बेटी तेरी पढ़ाई के लिए कुछ भी, तू पढ़ाई कर अच्छे से और अपना नाम रोशन कर बेटी। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और नौकरी लेकर ही वापस आऊंगी माँ। और मैं वादा करती हूँ ये तुम्हारे कंगन भी वापस दिलवाऊंगी माँ। 3 साल की कड़ी तपस्या और मेहनत और लगन के बाद गांव की वो लड़की जो डर डर के घर से निकली थी आज दुनिया जीतकर वापस आ रही है। वक्त का पहिया घूम चुका है। हर जो हाथ कभी उसे मारने के लिए उठते थे, क्या आज वो हाथ उसे गले लगाने के लिए उठेंगे? आइए देखते हैं बोझ कैसे बनी गर्व। माँ, पापा। हाय, मेरी बच्ची आ गई। हाँ माँ। माँ ये लो, मेरी नौकरी लग गई, MNC में प्लेसमेंट हुआ है माँ। हाँ पापा, जिसे आपने बोझ समझा था आज वो पूरे घर की बोझ उठाने के काबिल हो गई पापा। देखा आपने, देखा जिसने आपने बोझ समझा वो नौकरी लेके आई है। बेटी अंजलि, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैंने तुझे मारना चाहा, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? पिता का हाथ जोड़ने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए होता है। आप बस आशीर्वाद दीजिए पापा। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। अंजलि की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। अंजलि की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। ये ललकार है उस सोच के खिलाफ जो बेटी को कमजोर समझती है। एक बाप का सर झुका जरूर, लेकिन शर्म से नहीं बल्कि अपनी बेटी की कामयाबी के आगे सम्मान से। आइए आज इस मंच से अंजलि वो बात कहेगी जो हर बेटी के दिल में है और जिसे सुनना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। जब इस बिल्डिंग का पिछले साल सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती माता के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उस दिन सिर्फ एक ही चीज बोले थे सरस्वती माँ को कि तुम्हारे हवाले है, तुमको इसको आगे बढ़ाना है माता। तुम्हारा भवन पूरा का पूरा जो सीवेज है ये सरस्वती माँ का मंदिर है। ये मंदिर सरस्वती माँ का सीवेज के बाहर नहीं है,
ये पूरा भवन, ये पूरा संस्थान माता का मंदिर है और यहाँ माता का कार्य होना चाहिए। और यही है माता का कार्य जो तुम लोगों ने यहाँ दिखाया आज यहाँ मंच पर। यही है कार्य, इसकी आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। और इन्होंने तो यहां पर इसको नाटक के रूप में दिखाया। ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा। और ज़्यादा दूर नहीं, पटना के बगल में मनेर जहां मैं गया, सेमिनार हुआ। बच्चियां सेमिनार के बाद घेर ली और बोली कि सर हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है। हम बोले आओ बेटा पढ़ो। बोले नहीं सर, पापा भैया को पढ़ाएंगे, भैया का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना है। हम लोग का एडमिशन हो चुका है होम साइंस में। हम बोले काहे? लड़की होम साइंस पढ़ेगी, लड़की कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ सकती है। और आज सिमेज में तुम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो? हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, वहीं पर मैं भावुक हो गया जब उस बच्ची ने कहा कि जिसे आपने बोझ समझा था वो पूरे परिवार का बोझ उठाने के लायक है। क्या बात बोल दिया तुमने, बहुत मतलब दिल जीत लिया बच्चे। और ये अगर लिखा है नवाजिश वगैरह जो भी लोगों ने लिखा है, बहुत सुंदर बेटा, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मुझे याद आता है 2 साल पहले फर्स्ट ईयर में था, ये सरस्वती पूजा का दिन था, नाटक हुआ था। और पूरा का पूरा नाटक का जो डायलॉग था वो कहीं से डाउनलोडेड था, रिकॉर्डेड था। और इसको हम डांटे थे। डांट तो बहुत खाया है हमसे ही, ठीक है, बहुत लोग खा जाते हैं डांट। और डांट खाने के बाद कुछ बन भी जाते हैं, है ना, कुछ बन भी जाते हैं। तो उसको बोले थे कि अगला नाटक करोगे तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। 2 साल लिया लेकिन इसको याद रहा कि अब नाटक में रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। और देखो रिकॉर्डिंग में वो मज़ा नहीं आता जो बात इन्होंने अब बढ़िया से अच्छे से सब लोगों ने, और इसने भी अपना जो संवाद लिखा बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर से व्यक्त किया, है ना। एक बार जोरदार तालियां बनती है कि नहीं बनती है? और ये नाटक सिर्फ सिमेज की कहानी नहीं है, ये उस लड़की के अंदर के जज्बे की कहानी है जो कहती है कि हम सिर्फ घर की दहलीज के अंदर रहने के लिए नहीं है, हम इस दुनिया में बाहर निकल करके अपनी इस दुनिया को जीत के दिखा सकते हैं, है ना। बिहार की बेटी में वो दम है। और आज हमारी सिमेज की बच्चियां पूरे भारत, पूरे विश्व में चली गई। इसलिए हिम्मत रखो, सपना देखो, आगे बढ़ो। तुमको तुम्हारा भाग्य, तुमको तुम्हारा परिश्रम कहां लेके जाएगा तुमको अभी इसके बारे में अनुमान भी नहीं है। तुम यहां तक आई हो, कोई ना कोई प्रारब्ध है, कोई ना कोई ताकत है जिसने तुम्हें यहां भेजा है, ये सुनो, है ना। और फिर उसके बाद ये मंच तुमको कहां कहां नहीं लेके जाएगा। इसी सीढ़ी पर, इन्हीं सीढ़ियों पर पिछले वर्ष 317 से ऊपर लोग, आज वो सब टीसीएस में कलकत्ता में हैं, कल किसी और कंपनी में होंगे, परसों किसी और कंपनी में होंगे। लेकिन अब वो लोग वापस, कोई भी लौट करके घर में वापस आएगा कोई भी? उन सब को पंख लग गए और वो अब आसमान छूने चली है, तो कोई लौट के आने को तैयार नहीं है। तो ये हौसला होना चाहिए। हाँ, तुम कुछ कहना चाह रहा? एक्चुअली सर ये जो ड्रामा है इसके बारे में सिर्फ मैंने अकेले नहीं, हम 3 लोग बात कर रहे थे। अचानक से ये आइडिया जनरेट हुआ कि बेटी पे करना है, बेटी पे करना है। तो फिर मेरे साथ जो फर्स्ट ईयर में एक लड़की की थी अस्मिता, उसने फिर आइडिया दिया कि बेटी है। तो फिर अदनान ने भी आइडिया दिया अपना कि अगर बेटी से करे तो लाडली बेटी पे कर सकते हैं, कि कॉलेज को मर्ज करके सब मिल करके हम लोग ने बात करके तब हम लोग ने ये स्क्रिप्ट को तैयार किया। बहुत सुंदर। और बात सिर्फ एक संस्थान की नहीं, मुझे लगता है बात बिहार की बेटी की है। और लड़कियों के लिए इस तरह का एक वातावरण बनना चाहिए कि वो घर में आगे निकले, बाहर निकले और जिम्मेवारी के साथ वो अपने जीवन में अपने पांव पर खड़ी हो। उसको सेकंड सिटीजन समझना कि तुम्हारा काम है चौका बर्तन करना, तुम्हारा हस्बैंड कमाएगा, तुम उसके लिए खाना बना के इंतजार करोगी और फिर बर्तन मांजोगी। ठीक है, उसके अंदर क्षमता है कि वो भी वही हैसियत और उसी हुनर के साथ अपना घर चला सकती है जिस हैसियत और जिस हुनर के साथ उसका भावी पति घर में काम करेगा। या सुनो,
तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड जितना अर्न करेगा, जितना काम करेगा, जो मान सम्मान पाएगा, तुम्हारा मान सम्मान उससे कम होना नहीं चाहिए। ये सुनो, हाँ, लड़का लोग को बात बुरा लग रहा होगा, लेकिन कोई बुरा वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारी बहन को भी इज्जत मिलेगा तो इसमें कहाँ कोई बुरी बात है। और तुम देखो ना, मेरे से सीख लो, मैं हर समय नतमस्तक रहता हूँ, हमेशा नतमस्तक रहता हूँ। तो और इतना बड़ा संस्थान, हमको कोई गलतफहमी नहीं है, मेरे चलाए नहीं चलता है। बहुत लोग हैं, लेकिन नेतृत्व भूमिका में अगर कोई है तो वो मातृशक्ति है, और वो मातृशक्ति है मेघा मैम। एक बार मेघा मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगर मेघा मैम सिमज जैसा संस्थान चला सकती है तो ये अंजलि नाम रखा गया था ना, हाँ? कल को ये अंजलि भी कुछ बहुत बड़ा प्रकल्प, कोई बहुत बड़ा कोई व्यवस्था संचालन कर सकती है। इसलिए एकदम एम्पावर्ड रहने का है ना, कभी अपने आप को कमजोर समझने का। और ये पटना शहर में ही अभी हो रहा है ना कि छात्रा जो पढ़ने आ रही है, माँ बाप हॉस्टल में भेज रहे हैं, अचानक से सब क्या हो गए हैं, डर गए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, लड़की को हिम्मत दीजिए। और हम लोग सबको इस शहर में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि किसी का भी, और इस कॉलेज में भी किसी का भी हल्का सा भी, कहीं कहते हैं ना कि सोच भी बुरा बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि सिमज में लड़कियां ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करती होगी, या सुन दो, क्लास में कोई लड़की अगर एक शिकायत कर देती है, उसके बाद लड़का लोग डरता है ना। तो ये व्यवस्था रहेगी, तुम्हारे को ताकत रहेगी, है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से, सिमज संस्थान की वजह से, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया। लेकिन मेरा ये सवाल हर उस बाप से है, हर उस समाज के ठेकेदार से है जो कहते हैं लड़कियाँ कमज़ोर होती है। अरे लड़कियों पे भरोसा तो करके देखो। लड़कों को आप पंख देते हो तो लड़कियों को आसमान क्यों छीन लेते हो। जिस दिन आप अपनी बेटियों पर विश्वास करेंगे, उस दिन हर एक लड़की गर्व से सर उठा के चलेगी। बेटी बचाओ सिर्फ नारे में नहीं, हकीकत में लाओ।